बीच जंगल में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहते थे एक साधु। नाम था यति। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने पहली बार उस साधु को देखा। हे मानव, तू मेरे जंगल में निडर बैठा है, डरता नहीं। यति ने आंखें खोला, मुस्कुराया और बोला, डर उसी को लगता है जिसे कुछ खोने का भय हो। शेर सिंह ने आज तक डर देखा था, हिरणों में, बंदरों में, इंसानों में, पर इस साधु की आंखों में कुछ और था। साधु, मैं तुझे खा सकता हूं। खा लो, पर पहले ये जान लो कि तुम भूखे हो या क्रोधित। ये सवाल शेर के दिल में गूंज गया। भूख और क्रोध में फर्क मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, भूख शरीर की होती है और क्रोध अहंकार की। शेर पहली बार चुप हुआ। धीरे धीरे जंगल में खबर फैलने लगी। अरे सुनो, एक साधु है जो शेर से डरता नहीं। शायद यह कोई मायावी है जो एक शेर से भी नहीं डरता। अरे भाई, मुझे तो यह बहुत बड़ा धोखेबाज लगता है। पर शेर रोज आता, चुपचाप बैठता और बिना किसी शिकार के लौट जाता। एक दिन शेर ने साधु से पूछा, तू साधु क्यों बना? तुझ में ऐसी क्या खास बात है जो तुझे साधु बनना पड़ा? क्योंकि मैं इंसान था इसलिए साधु बना। इंसान तो अब भी है, अब कौन सा भगवान बन गया? नहीं, इंसान शरीर नहीं, इच्छाओं का नाम है, और मुझे अब कोई इच्छा नहीं है। फिर पहली बार साधु ने शेर को अपनी कहानी सुनाई। मैं कभी खूंखार राजा था। मेरे आदेश से सैकड़ों मरे। मैं जीतता रहा और भीतर से हारता रहा। शेर सन्न रह गया। और फिर क्या हुआ? एक दिन मैंने एक निर्दोष को मारा। उसी रात मुझे समझ आया मैं दूसरों का शिकार नहीं कर रहा था, मैं खुद को खा रहा था। फिर मैंने 30 वर्ष की कम आयु में संन्यास ले लिया। मैं भी जानवरों को मारता हूं। क्या मैं भी दोषी हूं? तू तो अपने पेट, अपनी भूख के लिए मारता है, पर तू मजा लेकर नहीं मारता। शेर सिंह की आंखें नम हो गईं और वो दुखी हो गया। पर साधु महाराज, मुझे भी आनंद आता है अपनी दहाड़ में और शक्ति में। वही आनंद एक दिन तुझे अकेला कर देगा, जैसे मैं अकेला हुआ हूं। एक दिन जंगल में अफरा तफरी मच गई। दो मनुष्य आ गए थे, हथियारों के साथ। जानवर भागने लगे। शेर दहाड़ा, यह मेरा जंगल है। ये जंगल किसी का नहीं। जो इसे मेरा कहता है वही इसे खो देता है। शेर पहली बार उलझन में पड़ गया। मैं खुद उन मनुष्यों के सामने जाऊंगा। तभी शेर और साधु उन मनुष्यों के सामने चले गए। जाओ यहां से, ये जंगल तुम्हें कुछ नहीं देगा। तू कौन है रे जो हमें रोक रहा है? जो पहले तुम्हारे जैसा था, तुम्हारे जैसा ही गलत काम करता था। हट जा साधु हमारे सामने से। नहीं, तुम इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तभी शेर दहाड़ा और वो शिकारी पीछे हट गए और वहां से चले गए। तभी उस रात अचानक आग लगी। पेड़ जले, जानवर मरे और साधु गायब हो गया। 3 दिन बाद शेर ने साधु को नदी किनारे पाया। साधु, तू भागा क्यों नहीं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि किसी को तो रुकना था, वरना ये जंगल खत्म हो जाता। शेर दुखी हो गया और बोला, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजा बनना छोड़, रक्षक बन। जानवरों और जंगलों की रक्षा कर। अगले कई महीने शेर ने शिकार नहीं किया। उसने जानवरों की रक्षा की, मनुष्यों को जंगल से दूर रखा। पर एक दिन भूख ने उसे तोड़ा। वो हिरण के सामने खड़ा था। तभी हिरण बोला, खा लो मुझे, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में क्रोध नहीं है, बल्कि हम सबके लिए प्यार है। शेर पीछे हट गया। उसने समझ लिया विजय दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। एक सुबह साधु नहीं मिला। झोपड़ी खाली थी, केवल एक वाक्य लिखा था, जब शेर समझ जाए तब साधु की जरूरत नहीं रहती। साधु के जाने के बाद जंगल अजीब तरह से शांत हो गया। ये वो शांति नहीं थी जो सब कुछ ठीक होने पर आती है, बल्कि वो शांति थी जो किसी बड़े परिवर्तन से ठीक पहले जन्म लेती है। शेर सिंह रोज सुबह झोपड़ी के पास आता। वो मिट्टी को सूंघता और बोलता,
क्या सच में तू चला गया साधु? एक दिन बंदर बोला, महाराज साधु चला गया है, अब जंगल फिर आपका है। नहीं, यह जंगल मेरा नहीं है। अब यह जंगल हम सबका है और मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। ये बात सुनकर सब चुप हो गए। एक शाम हवा में अजीब गंध थी, एक खूंखार दहाड़ जो लालच की थी, मानो जंगल में राज करने की चाह हो। तभी लोमड़ी भागती हुई आई। राजन, जंगल में इंसानों से भी भयानक कुछ आ रहा है। क्या इंसानों से भी भयानक ऐसी क्या चीज है? राजन, एक और शेर जंगल में आ गया है, पर वह जंगल का नहीं है। क्या एक और शेर? हाँ राजन, पर वह जंगल का नहीं है। उसका नाम था कालकेश। कालकेश पिंजरे में पला था। मनुष्यों ने उसे लड़ना सिखाया था, दहाड़ना नहीं। अगले दिन जंगल में 2 दहाड़े टकराईं। कालकेश हंसा और बोला, हाँ, तू राजा है। तू तो कमजोर लगता है। शेर सिंह शांत रहा और शांत स्वर में बोला, महाशय, कमजोर वही है जो लड़ाई ढूंढता है। कालकेश की आंखों में आग भड़क उठी। नहीं, मैं लड़ाई से ही जिंदा हूँ। लड़ाई से ही मुझे खाना मिलता है और आज तुझे हराकर इस जंगल का अगला राजा भी मैं ही बनूंगा। लड़ाई शुरू हुई। पेड़ टूटे, धरती कांपी, पर शेर सिंह ने पूरा बल नहीं लगाया। फिर भी कालकेश हार गया। लेकिन शेर सिंह ने कालकेश को मारा नहीं, अपने ही जंगल में उसे शरण दिया और बोला, देखो भाई कालकेश, तुम व्यर्थ ही राजा बनने का सपना देख रहे हो। इस जंगल में कोई राजा नहीं है और न कोई प्रजा है। हम सब इस जंगल में रहने वाला जीव है और हम सब इसी जंगल के हैं। इसलिए ये राजा बनने का सपना छोड़ो और हमारे साथ प्यार से रहो। तुम्हें अब और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे साथ रहो हंसी खुशी से। कालकेश सब कुछ समझ गया और शेर सिंह से माफी मांगते हुए बोला, शेर सिंह, मुझ ना समझ को माफ करना। मैं इंसानों के बीच पला बढ़ा और जो बातें जंगल के बारे सुनी वहीं मैंने सच मान लिया कि जंगल में रहने के लिए जंगल के राजा को हराना पड़ता है। तो मैंने आपको लड़ाई करने के लिए उकसाया, लेकिन आज मैं समझ गया कि पिंजरे का शेर जंगल का राजा कभी नहीं बन सकता। शेर सिंह ने कालकेश को माफ कर दिया और शेर सिंह ने कालकेश को अपने साथ ही अपने छोटे भाई की तरह रख लिया और उसे भी दयालु और जंगल का रक्षक बना दिया। शेर सिंह की ही तरह कालकेश भी अपने भूख मिटाने के लिए जंगल के बुरे और बीमार जानवरों का ही शिकार करते और जंगल में हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं।